हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आशीष एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद इटी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक डेटा एनालिस्ट कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो किस चीज़ों पे आपका ज़्यादा मेजर फोकस होगा अगर आप सोच रहे हैं एक डेटा एनालिस्ट सर्टिफिकेशन कोर्स करने का, राइट। तो आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स को कवर करेंगे वो लिस्टेड है यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट ऑल थिंग्स आर टॉट, क्या चीज़ें सिखाई जाती है। What all things I should know to become a data analyst, क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए to become a data analyst, मतलब bare minimum हमको किन किन सॉफ्टवेयर्स या फिर किन किन एप्लीकेशंस के बारे में पता होना चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए बेस लेवल पे टू अप्लाई फॉर एटलीस्ट अ डेटा एनालिस्ट पोस्ट। एंड थर्ड इज इट वर्थ डूइंग अ डेटा एनालिस्ट सर्टिफिकेशन कोर्स, राइट। आप डेटा एनालिस्ट सर्टिफिकेशन कोर्स करने के लिए रफली अराउंड 30, 40, 50,000 देते हैं एंड कुछ इंस्टीट्यूट्स आपसे लैक्स भी लेते हैं उस सर्टिफिकेशन कोर्स का। तो इज़ इट वर्थ आप उतना अमाउंट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी डालें, तो उससे क्या आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है व्हाट ऑल थिंग्स आर टॉट। तो उसमें पहली चीज़ जो आपको सिखाई जाएगी दैट इज़ बिजनेस एनालिटिक्स, ठीक है। इसके अंदर क्या चीज़ें आपको कवर करेंगे, जो आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है हमने, राइट। 10th स्कूल में 10th लेवल की जो स्टैटिस्टिक्स होती हैं वो आपको सिखाई जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको डेटा के बारे में एक्सप्लेनेशन मिलेगी, डेटा के बारे में आपको समझाया जाएगा एंड व्हाट इज़ द राइट अप्रोच डेटा को समझने का, राइट। हमको रॉ फॉर्म में डेटा मिलता है तो उस रॉ फॉर्म डेटा को अप्रोच करने का क्या सही तरीका है वो आपको सिखाया जाएगा एंड डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस आपको थोड़ा बहुत वहाँ पे सिखाया जाएगा। तो सेकेंड इज एक्सेल, बेसिक टू एडवांस। एक्सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई बेस लेवल पे भी जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको MS एक्सेल की नॉलेज होना एटलीस्ट एक बिगिनर या इंटरमीडिएट लेवल तक बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एक्सेल आपको सिखाया जाएगा एंड आपको मेजरली फोकस, अगर आप कर रहे हैं डेटा एनालिस्ट कोर्स आप कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, तो आप एक्सेल पे प्योरली फोकस करिएगा क्योंकि आपका 80% ऑफ द टाइम एक्सेल पे जाने वाला है। डेटा क्लीनिंग हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, आप हर एक चीज़ एक्सेल में कर सकते हैं, ओके। थर्ड इज माई सीक्वल, ठीक है। माई सीक्वल आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाइक सीक्वल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको सिखाई जाएगी। उसमें आपको डेटा रिट्रीव करना, डेटा मैनिपुलेशन करना, यही आपका डेटा एनालिस्ट, एज ए डेटा एनालिस्ट आपका यही रोल है कि डेटा को आपको रिट्रीव करना है, डेटा लेना है, उसको क्लीन करना है एंड उससे कुछ मीनिंगफुल इनसाइट्स निकालने हैं ताकि कंपनी आगे कुछ बेटर डिसीजंस ले सके। तो आपको माई सीक्वल सिखाई जाएगी। एंड उसके बाद आता है एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज पाइथन। उसका आपको बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स में बेसिक सिखाया जाएगा आपको पाइथन का, ओके। और कुछ इंस्टीट्यूट्स में एडवांस लेवल तक भी ले जा सकते हैं, बट इट डिपेंड्स, ठीक है, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। उसके बाद एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आर, वो सिखाई जाएगी, ठीक है। स्टैटिक्स के लिए यूज़ होता है बेसिकली ये आर लैंग्वेज, बट वो आपको एक बेसिक लेवल तक सिखाई जाएगी। उसके बाद दो विजुअलाइजेशन टूल इज़ द बेयर मिनिमम, जो कि कोई भी इंस्टीट्यूट जो एक डेटा एनालिस्ट का कोर्स करा रही है वो आपको सिखाएगी। जो फेमस मेजरली मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में सिखाया जाता है दैट इज टैब्ल्यू एंड पावर BI, ओके। तो टैब्ल्यू और पावर BI आपको सिखाई जाएगी एंड आपको उसको अच्छे से सीखना है, राइट। क्योंकि आप क्लाइंट को एक्सेल शीट में अपना डेटा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको आपको बार्स, चार्ट्स के फॉर्म में शो करना पड़ेगा ताकि उसके ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए हो वो, राइट। एंड डैशबोर्ड्स क्रिएट करना सिखाया जाएगा आपको इसी में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी, ओके। तो नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट जो कि है व्हाट ऑल थिंग्स आई शुड नो टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। तो क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए एक डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। सबसे पहला है वेरी इंपॉर्टेंट MS एक्सेल। एक्सेल की नॉलेज थ्रू आउट आपको होनी बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट एक इंटरमीडिएट लेवल तक बहुत ज़रूरी है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई प्रेफर माई सीक्वल, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में डिमांड होती है, ठीक है। उसके बाद एक विजुअलाइजेशन टूल, इट कैन बी एनीथिंग लाइक टैब्ल्यू, पावर BI और एनी, ठीक है। बहुत सारे विजुअलाइजेशन टूल है, आप उनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और बेसिक नॉलेज ऑफ डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए डेटा और स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो इतनी चीज़ें थी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, थर्ड पॉइंट, दैट इज इट वर्थ डूइंग अ डेटा एनालिस्ट कोर्स। तो द सिंपल आंसर टू दिस इज यस,
इट डजेंट मैटर आप एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, आप अगर एक सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं तो इट विल इम्प्रूव योर नॉलेज एंड योर पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस भी आपका इंक्रीज होगा, राइट। अगर स्पेशली अगर आप एक नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं तो अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आई कैन डू, राइट। वो ये आपका एक इनिशियल स्टार्ट हो सकता है उस फील्ड में, ठीक है। रैदर देन आप सिर्फ किसी साइट से या यूट्यूब की हेल्प से सीख रहे हैं एंड अप्लाई कर रहे हैं जॉब्स में, तो वो थोड़ा सा हार्ड होगा, मुश्किल होगा आप लोगों के लिए जॉब पाना उससे। बट अगर आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेते हैं तो एटलीस्ट आपके सीवी में ये सर्टिफिकेशन कोर्स मेंशन्ड होगा, तो आपको एक अपर एज मिलेगा बाकी लोगों से जिन्होंने वो कोर्स नहीं किए हैं। दैट्स इट। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आपको एक डेटा एनालिस्ट कोर्स के लिए जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अगर आप जाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी एंड ऑल। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वील मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।